सभी को जय श्री काल भैरव। आज ध्यान के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और वो 3 हिस्सों में होगी, क्योंकि हो सकता है कि किसी के भाव कहीं पकड़ में आए और कहीं किसी के भाव कहीं पकड़ में आए। तो ध्यान में बहुत से लोगों का ये होता है कि मैंने ये देखा वो देखा, है ना। पहले बात कर लेते हैं वहां पर कि ध्यान में जो कुछ भी देखते हैं, क्या वो सच में दर्शन होता है? लोग मुझसे रोजाना पूछते हैं, ध्यान में रोशनी दिखी, देवी दिखी, आवाजें सुनाई दी, तो क्या मैं आगे बढ़ गया? लेकिन सच सुनने की हिम्मत आपको करनी है। ध्यान में देखने वाली हर चीज सत्य नहीं होती। कई बार वो सिर्फ मन की परछाई होती है, संस्कारों की तस्वीर होती है, अहंकार का खेल होता है। सच्चा ध्यान दिखाने नहीं आता, वो शांत करता है, वो मौन देता है, वो मैं कौन हूं का उत्तर देता है। अगर ध्यान में आप कुछ देख रहे हैं तो समझिए अभी देखने वाला जिंदा है। जिस दिन ध्यान में कुछ नहीं बचेगा, उस दिन आप खुद जान लेंगे, यही ध्यान का असली अर्थ है। अब दूसरे भाव पटल पर देखते हैं। आपने पूछा कि ध्यान में जो दिखाई देता है उसका मतलब क्या है। जब आप आंख बंद करते हैं, अंधेरे के बीच में अचानक नीली रोशनी, चमकते सितारे या घूमता हुआ चक्र दिखाई देने लगता है, तो महज ये मतलब लगा लेना कि ये आपकी चेतना अब शरीर की सीमाओं को तोड़ सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर रही है। जो आपको दिख रहा है वो अनाहत नाद और दिव्य दृष्टि की पहली दस्तक है। लेकिन याद रहे, जो दिख रहा है वो मंजिल नहीं है, वो सिर्फ रास्ता है, या ये कहें कि रास्ते का एक पड़ाव है। असली जादू तब होता है जब ये रंग, ये आकृतियां, ये भी गायब हो जाती हैं और बचता है सिर्फ महाशून्य। वही शून्य जहां पहुंचाने के लिए भैरव तंत्र विमल खन्ना भाई जी लगातार लगे हैं। आत्मा ने परमात्मा को छू लिया तो मानो आनंद, शांति, मौन। अब चाहे वो ऋषिकेश की शांति हो, चाहे वो लखनऊ में श्री काल भैरव आश्रम की ऊर्जा, या चाहे हमारा लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मॉरिशस का स्थान, लक्ष्य एक ही है, स्वयं से साक्षात्कार। दृश्य मत रुकिए, दृष्टा बनिए, क्योंकि जो देख रहा है वही सत्य है। अब इसी वीडियो के तीसरे पड़ाव पर आते हैं। मेरे प्रिय, ध्यान में जो भी दिख रहा है, चाहे वह गहरा नीला आकाश हो, चमकता हुआ सूर्य हो, या देवी देवताओं की आकृतियां, वे सब सत्य नहीं है, लेकिन वो सत्य की ओर इशारा करने वाला मील का पत्थर तो बन सकती है। तुम पूछते हो
ध्यान में ये सब क्या दिखता है? सुनो, जो दिख रहा है वह सिर्फ तुम्हारे मन का आखिरी खेल है। जब बाहर का संसार शांत होता है तो भीतर का सिनेमा शुरू हो जाता है। आप मूवी देखने जाते हैं ना, तो जैसे वहां मूवी चल रही है, इस समय आपके मानसिक पटल पर वो मूवी चल रही है। तुम अब बाहर की फिल्मों में शौकीन नहीं रह गए हो। अब परमात्मा तुम्हें तुम्हारे ही भीतर की फिल्में दिखा रहा है। गहराई, जान ले, ये प्रकाश, ये रंग, ये आकृतियां, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम किनारे से छूट गए हो और गहरे सागर में उतर रहे हो। लेकिन सावधान, यही सबसे बड़ी भूल होती है। ये बात सुनकर के संभलना चाहिए। साधक इस दृश्यों में अटक जाता है और वह इन्हीं मंजिल समझ लेता है। इसके लिए महान संत ओशो जी कहते थे, जो दिखाई दे रहा है वह तुम नहीं हो, तुम तो वो हो जो इसे सबको देख रहे हो। तुम दृश्य नहीं, तुम दृष्टा हो। तो तीनों का निचोड़ यही है कि जिस दिन सब दिखना बंद हो जाए, जिस दिन केवल शून्य बचे, जिस दिन केवल मैं कौन हूं और मैं, बस ये बचे, ना रंग हो, ना रूप हो, ना कोई आकृति हो, वही दिन तुम्हारा जागरण होगा। जब तक बस देख रहे हो, पकड़ो मत, बहो, बस बहने दो। साधना का सार, जो दिख रहा है वह पड़ाव है, जो देख रहा है वही मंजिल है। आशा करता हूं कि जिस संदर्भ में मैंने ये वीडियो बनाया है वो आपको समझ आए, और जो आपके प्रश्न रहते हैं उन प्रश्नों के जो भी मूल हैं, शायद उन पर तो चोट मारी ही है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और ना समझ के लिए लाखों वीडियो भी बना देंगे तो भी कुछ नहीं। मैं फिर से एक बार कहूंगा कि अगर वास्तविकता में ध्यान में उतरना चाहते हो तो हमारा ध्यान वाला वीडियो रेगुलर लूप में लगाइए और उसको मात्र सोते समय चला करके सो जाइए। सब कुछ बदलने की पावर है उसमें, केवल आप तैयार तो हो। और आपकी अगर तैयारी है तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि अगर ध्यान वाला वीडियो रेगुलर लूप में लगा करके आपने सुनना मात्र शुरू कर दिया सोते समय, तो जीवन परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता। 37 मिनट का ओम ध्यान के नाम से इस वीडियो को डाला गया है। इसका लिंक भी आपको वीडियो में मिल जाएगा और चैनल पर वीडियो को पिन भी किया गया है। प्रयास कीजिए, बदलाव करना है तो शुरू हो जाइए। लाशों के पीछे कोई नहीं भागता, लाशों के साथ कोई नहीं चलता। आत्मा जागृत होती है तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, लाश को उठा करके नहीं चला जा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। सभी को जय श्री काल भैरव, बाबा भैरवनाथ और माता कालिका जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री काल भैरव।